स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, वो भी संज्ञा। कौन सा पाठ? संज्ञा यानी नाउन। नाउन क्या है इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स करेंगे। तो जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के नाम हो या स्थान के नाम हो या फिर व्यक्ति का नाम हो, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं ए नेमिंग वर्ड इज नाउन। यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। यानी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस धरती पर बहुत ऐसी चीज है, सभी ऐसी चीज है कि सबका कुछ ना कुछ नाम है ना? आपके सामने जो भी दिख रहा है देखिए, सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो सबका है नाउन है। वो अलग बात है कि कौन सा नाउन है हमें भी नहीं पता है, पता चल जाएगा खुद थोड़े देर में। अब देखिए, राम, विकास, पटना, आप अपना नाम रख लीजिए, आपका भी नाम में क्या है? संज्ञा है। पटना, प्यार, ईमानदारी, किताब, गणित, ये सब क्या है? संज्ञा है। किंतु करे कि रंगों के नाम संज्ञा नहीं है। किंतु रंगों के नाम जो क्या है? संज्ञा नहीं है। क्यों? लाल, पीला, काला, ये किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है। क्या करें? किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है, इसलिए संज्ञा नहीं, बल्कि ये वस्तु को सूचित नहीं करता, उसके गुण अवगुण को बता रहा है, इसलिए इसके हम विशेषण कहेंगे, संज्ञा नहीं है। विशेषण आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर करे कि संज्ञा का 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रववाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी आप भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके डेफिनेशन के साथ सबको जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, बस 2 मिनट लगेगा। जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे जाति भर, जैसे हम बोल दिए लड़का, अब लड़का है लड़का, अब लड़का में से किसको बोले मालूम चला आपको? नहीं ना, पूरे लड़का जाति भर का बोध हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। शहर, किस शहर को बोले मालूम चल रहा है? नहीं। यहाँ पर नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा, ताप्ती, सरयू, ये सब किसी भी नदी का मालूम नहीं चल रहा है। हिमालय, गंगा, ये सब का नहीं मालूम चल रहा है। अर्थात नदी जो है पूरे नदी जाति भर का बोध हो जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, आलू, फल, फूल, आम, देश, पर्वत, कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, ये तो चर्चा नहीं की जाएगी। भूटान किसका है? पर्वत, राजधानी, राज्य, गाय, गाय में भी देखिए, गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, किंतु उसी में गाय का नाम रख लेंगे, गौरा, गौरांगनी, ये सब नाम से जब बुलाएंगे सबको तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बाकी जब जाति भर का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा 2 को समझ गए तो बाकी सब आसान है। जातिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु या स्थान का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी नकुल, पवन, देखिए नकुल, उसमें आपको नकुल बोले तो केवल नकुल मेरे तरफ देखा, इसका मतलब नकुल यानी खास नाम है। पवन, पटना, भारत, देखिए भारत, पाकिस्तान, यहाँ पर देश का नाम है, वहां पर देश बोले थे तो जातिवाचक संज्ञा, कौन सा देश है मालूम नहीं चला। लेकिन यहाँ पर जब भारत, पाकिस्तान अलग अलग नाम रखती है तो वो क्या गया? प्रॉपर नाम हो गया, खास नाम हो गया। नर्मदा, गंगा, ये सब देखिए, नर्मदा, गंगा, साबरमती, ये सब नदी का नाम है। ये अलग अलग जब नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाम। बाकी नदी कह दिए थे वो क्या हो गया था? कॉमन नाम हो गया था। ध्यान रखिए, नदी तो कौन सा नदी मालूम नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर तो बोले गंगा, तो गंगा नदी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, ये सब अलग अलग नाम है। हिमालय, देखिए पर्वत में ही नाम आ गया हिमालय, लेकिन पर्वत से कौन सा नाम कर रहा था वो तो मालूम नहीं चल रहा था, तो हिमालय, माउंट एवरेस्ट, जो भी गौरैया, पक्षी के भी नाम आ गया। तो जब खास नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी झुंड, यानी कि कुछ लोगों का समूह का व्यक्त हो या वस्तुओं के समूह का, उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सेना, जैसे में सेना ये कुछ नहीं होता है, सेना मिलाकर बोलते हैं बहुत सारे आदमी को। कर जाएगा अंगूर की वृक्षा, सभा में भी एक लोग तो नहीं बैठे रहते हैं। झुंड, वर्ग, क्लास में देखिए आपकी सभी लोग कितने लोग? काफी ज्यादा लोग है ना, तो यहाँ पर वर्ग जो है क्या हो जाएगा? समूह का बोध कर रहे हैं तो समूहवाचक संज्ञा। मेला में भी देखते हैं ना कितने लोग रहते हैं, घूमते तो गए होंगे। आगे करे परिवार, तो परिवार में भी आपके सदस्य में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी समूह का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे करें द्रववाचक संज्ञा जिसे मापा एवं तौला जाए किंतु गिना ना जाए। मापा एवं तौला जाए किंतु गिना ना जाए, उसे हम क्या कहेंगे?
द्रववाचक संज्ञा कहेंगे, यानी जिससे मापा तौला जाए, यानी मापेंगे तौलेंगे वेट करेंगे लेकिन किंतु गिन नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आटा चावल दाल जाते तो देखते हैं आटा दुकानदार को गिन कर देता है क्या काउंट करेगा? नहीं ना, तो वहां पर कहा जाएगा जब उसको जो कर देता है यानी तौल कर देता है, तब वहां पर हम क्या करेंगे? आटा चावल दाल ये सब दूध घी पानी जिस चीज को हम मापेंगे या फिर तौलेंगे वेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। आगे समझिए फिर कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का बोध चलता है, यानी उसके अंदर भावों को गुण का हम अनुभव करते हैं बल्कि उसे हम छू और देख नहीं सकते। जैसे में बचपन ईमानदारी, अब बचपन से कर देता बचपन को अब याद न कर पाएंगे, ये आपको करेंगे ईमानदारी, आप कितना ईमानदारी करते हो किसी को तो दिखा नहीं सकते, उसको अनुभव ही किया जा सकता है। उसी का गुण के बारे में, यानी आपके बारे में गुण के बारे में बताया जाए कि ईमानदारी अच्छाई प्यार गणित फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए हाँ एक और बात जान लीजिए, यहाँ पर जितने सारे सब्जेक्ट के नाम आएंगे कोई भी रखिए हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी जो भी है, लेकिन वहां पर क्या आ जाएंगे जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट के नाम आएंगे वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, और फल फूल का जो भी नाम होगा वो सब का होगा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखिए संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण के बारे में हम जाने तो आधुनिक वर्गीकरण अभी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या बदला है? एक गणनीय संख्या अगणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, यानी जिसकी गिनती की जाए उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं और जिसकी गिनती नहीं की जाए उसको अगणनीय संख्या कहते हैं। आप भी जानते हैं इसमें से किनका किनका गिनती नहीं करेंगे और किनका किनका गिनती, अब दूध का गिनती कर लीजिएगा नहीं ना, तो काची में आएगा? अगणनीय संख्या में आएगा। लेकिन यहाँ पर लड़का है तो लड़का की गिनती कर सकते हैं ना, गाय है तो गाय की गिनती कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? गणनीय संख्या में आएगा। और जिसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे सोना पत्थर पानी को तो गिन नहीं सकेंगे तो उसको हम अगणनीय संख्या में रखेंगे। और चलिए तो अब इस संज्ञा के बारे में आप वही पढ़े, अब इसके बारे में कुछ होमवर्क ले लेते हैं रिवाइज के लिए और उसके बाद आपका क्लास छुट्टी हो जाएगा। तो चलिए इसमें मात्र 3 ही होमवर्क दिए हैं रिवाइज के लिए, आप इसको कर लीजिएगा आसानी से। संज्ञा की परिभाषा लिखना है, उसके 10-10 उदाहरण दे देना है, उसके बाद संज्ञा के भेद को लेकर 5 भेद होते हैं उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद से उसको उदाहरण दे देकर साथ समझा लीजिएगा परिभाषा के साथ। उसके बाद सूरदास में कौन सी संज्ञा बताइए, एक नाम है बता लीजिए कौन सी संज्ञा आसान है अभी बताइए? नहीं वो नहीं होगा, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ ये लड़का सही बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए उसको कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ आपको अगले क्लास में।